हमने मेमोरी को डिस्कस किया था कि कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब कुछ हमने क्या है कल की क्लास में डिस्कस किया था। प्राइमरी मेमोरी आपकी कितने प्रकार की होती है और सेकेंडरी मेमोरी आपकी कितने प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी में आपका जो भी डेटा सुरक्षित किया जाता है वो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, मिट जाता है या नष्ट हो जाता है। पर सेकेंडरी मेमोरी में आप जो भी डेटा को सुरक्षित करके रखते हो वो परमानेंटली उसी के अंदर बना रहता है। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल हमने देखे थे रैम, रोम, कैश और रजिस्टर। इसके बाद आप आओगे सेकेंडरी मेमोरी में, तो सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल आप हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टैप, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, एचवीडी और पेन ड्राइव और एक और क्या, मेमोरी कार्ड। ये सब किसके अंतर्गत आएगा, आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएगा। फ्लॉपी कितने इंच की होती है, कौन सी फ्लॉपी में कितना डेटा स्टोर होता है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क किस में कितना डेटा स्टोर होता है, साइज कितनी रहती है, कौन से कलर की लेजर लाइट का या किस कलर का बीम का, लाइट बीम का उपयोग किया जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। पेन ड्राइव का इतना ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पेन ड्राइव सिर्फ दो ही टाइप की आती है, 2.0 और 3.0। 2.0 की स्पीड कम होती है, 3.0 की स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है। मेमोरी कार्ड पे अगर आपको कभी पूछा जाए कि मेमोरी कार्ड की स्पीड या मेमोरी कार्ड अच्छा है या नहीं है, किस बेसिस पे नापा जाता है, तो उनकी क्लास के आधार पर। क्लास 10 मेमोरी कार्ड जो रहता है वो सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड का मेमोरी कार्ड होता है। इसके बाद मेमोरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम वो डिस्कस करे ले रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये जो चार्ट अपन को यहाँ पे दिख रहा है, इस चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। कई बार क्या होता है पेपर में एक नॉर्मल सा ही क्वेश्चन आ जाता है कि 1 केबी कितना, 1 केबी की वैल्यू क्या होती है, बराबर लिख के आ जाता है। तो आपको क्या बोलना है, 1024 बाइट। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हुआ। कई बार हो जाता है 2 केबी की वैल्यू क्या होती है, क्या होगी 2 केबी की वैल्यू, ठीक है, 2 इंटू करना पड़ेगा, 2 इंटू 1024, तो इसका क्या आएगा आपका 2048 क्या बाइट। ये ठीक है। अब ऐसे करके धीरे 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 करके हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, अगर कभी आपसे कोई लिख के दे दे कि 10 की घात 6, 10 घात क्या आपकी पावर में क्या 6, ये जो आपको यहाँ पे अपन ने कैप लगाया है ये किस लिए उपयोग किया जाता है, पावर के लिए। ये जो कैप है ये पावर के लिए। 10 की घात 6 का मतलब क्या होता है, तो 10 की घात 6 का मतलब होता है 1 एमबी। ठीक है, 10 की घात 3 मतलब क्या होता है, तो 1 केबी। ठीक, अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो बता दे रहा हूं मैं। 2.4 इंटू 2.4 इंटू सॉरी इतना ही रहने दो, अभी अपन 2.4 को बाद में देखेंगे। 2.4 जीबी का केबी में मान क्या होगा, किसमें, केबी में मान क्या होगा, ये आपको याद करना है। कैसे होगा, 2.4 जीबी का मान केबी में क्या होगा। सर में से 10 की घात 9 ले सकते हैं, ले लो, सो क्या रहा है उससे। 10 की पावर 9 भी आप ले लोगे तो होगा क्या उससे, केबी में थोड़ी होगा यार। 10 की घात 9 का मतलब भी जीबी ही होता है, 10 की पावर 9 भी जीबी होता है। आपसे ये पूछ रहा हूं केबी में मान कैसे आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब करोगे क्या, जब कभी भी बड़ी वैल्यू से, जीबी बड़ी है, केबी छोटी है, जब कभी भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाओगे तो हमेशा करोगे इनटू। अब किस चीज से करेंगे वो अपन देखते हैं। और जब कभी भी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाना होगा तो भाग देंगे, क्या डिवाइड करोगे। इतना ठीक है, ठीक है।
बड़ी वैल्यू है, छोटी में जाना है, जीबी बड़ी इकाई है, केबी छोटी है, इंटू करेंगे 2.4 इंटू 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? 10। यही पता है तुम्हें तो रिलेशन है। एमबी में आ गए एमबी में 2.4 इंटू 1024 कर दिया तो हम जीबी से निकल के किस में आ गए? एमबी में। फिर इंटू 1 एमबी का मान कितना होता है? 1024 केबी। आ गए आप केबी में। 2.4 इंटू 1024 आप कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये इंटू करना पड़ेगा। अब इन दोनों का भी इंटू मैं आपको बता दे रहा हूं। 2.4 इंटू 1024 इंटू 1024 का मतलब ये होता है आपका 2.4 अपन यहीं पे लिखते हैं इसको नीचे, यहां से है ना, 2.4 यहां पे 2.4 इंटू 1024 इंटू 1024 होता है 10,48,576। करके देख लो मोबाइल। ये किसका मान होता है आपका? 1024 इंटू 1024। कैलकुलेटर यहाँ पे नहीं है, कितना? 1024 इंटू 1024, 1024 इंटू 1024, 10,48,576। तो ये आप यहाँ पे कर लोगे। अब इसका मात्र आपको करना क्या है? पॉइंट हटाना है, 2.4 का और इंटू करना है। तो अपन डायरेक्ट क्या है इसमें 2.4 का और क्या करे दे रहे हैं? इंटू करे दे रहे हैं और आंसर लिखे दे रहे हैं अपन 25,16,582। इसका आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आ गया आपका 25,16,582.4। वैसे क्या है कि इतना थोड़ा सा टफ नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं समय लगेगा, लेकिन देंगे इसी ही पैटर्न पे। आपको क्या है, थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन में दे देंगे, मिलेगा आपको इसी पैटर्न में। ये आपका हुआ एक पैटर्न से संबंधित। इसके बाद आपसे मान लो वो लिख के देता है वहां पर क्या, 1 नहीं लेते हैं, 2 लेते हैं, ठीक है। 2 टीबी का मान केबी में या एमबी में क्या होगा? आप किस में निकालना है? 2 टीबी का मान आपको किस में निकालना है? एमबी में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है 2 लिखोगे इंटू लिखोगे। 1 टीबी में कितने जीबी होते हैं? 1024। फिर 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? 1024। इनका आप इंटू करोगे, 2 इंटू 10,48,576 आप कर दोगे, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये इतना टफ नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपको 2 से ही इंटू करना है, आप कर सकते हो, ठीक। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे। आगे कई बार क्या हो जाता है, ऐसा लिखा मिल जाता है आपको एग्जाम में, क्या कि मान लो आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, दो 2.6 जीबी, ठीक है। इसका मान किस में निकालो आप? एमबी। 10 की घात में 6 पे निकालो, कितना आएगा? समझ में आया क्या हुआ? ये 10 की घात 6 चाहिए, तो सीधा सीधा वो क्या बोल रहा है कि उसको एमबी में मान चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से ना मानकर हम लिखते हैं 2.6 इंटू, सही है, 10 की घात कितना? 3। 1 जीबी में कितनी होती है 10 की घात? 9। तो 3 तोड़ दें, फिर प्लस आप इंटू लगा लोगे यहाँ पे, और आप क्या कर दोगे, वही क्या, 10 की घात 6।
जब कभी भी आधार सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 10 की घात 3 इंटू 10 की घात 6 तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 9। आधार सेम है, 10 तो सेम है दोनों में, ठीक है। तो आप क्या है कि 10 की घात 6 भी ना लिखो तो भी चल जाएगा, डायरेक्ट m भी लिख दो, हाँ या ना, चलेगा इतना। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो आप पॉइंट हटाओगे, 26 लिखोगे, 26 के बटे में क्या आएगा आपका, पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो बढ़ती है, जीरो अकेली तो बढ़ नहीं सकती, तो 10 बढ़ेगा, 10 बटे 10 इंटू क्या, वही 10 की घात 3, 10 की घात 3 ही तो बचेगा भैया। एम भी हो चुका है तुम्हारा, एम भी हो चुका है, और यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम, एम भी। अब नीचे 10 है, ऊपर 3 10 है, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो क्या होगा आपका फाइनली 26 इंटू, तो 2 जीरो बढ़ा दूं, 26 इंटू 10 की घात 2 बचेगा, और 10 की घात 2 मतलब 100, और 100 इंटू 26 तो 2600 एमबी, ठीक है। और सर बटे में 10 चल रहे थे, वो तो गए ना, बटे के 10 थे, 10 की घात 3 थी, तो 2 बचेंगे ना। देखो यहां तुमने क्या किया, 10 इंटू 10 इंटू 10, सही है, और बटे लगा के 10 किया, तो एक 10 से एक 10 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो एक ही 10, 2 10 बचेंगे ना, तो 100 हो गए, और 100 इंटू 26 करोगे तो आपका कितना हो गया, 2600 हो गया, इतना हुआ। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार क्या हो जाता है, ऐसा देखने को मिल जाता है आपको पेपर में, चलो अब छोटी लेवल पे जाते हैं, अभी ये ज्यादा अपन वैसे लेवल पे पहुंच गए हैं। अब अपन 1 केबी का मान देखते हैं, 1 केबी को बिट में क्या कहते हैं, काय में, बिट में, सबसे छोटी इकाई हो गई बिट, तो क्या करोगे, 1 इंटू 1024, सही बात है, तो काय में आए, केबी में, केबी में सर है बाइट, बाइट 1 इंटू 1024 किया तो बाइट में पहुंच गए, बिट में नहीं, बाइट में। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 1024 नहीं सर, एक बिट, एक बाइट में कितने बिट, 8, इनका इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा 8000, कितना आएगा है, 8100 कुछ आएगा, 1024 इंटू 8 तो 8192 है ना, कोई कह रहा था 8100 कुछ आ रहा है, तो कितना आ गया आपका 8192, और ये लिख दोगे आप बिट, हो गया आपका आंसर, ये छोटी इकाई में पहुंच गए। चलो ठीक है, अब मान लो कि आपसे कोई ऐसा लिख के देता है 10,48,576, सही है, बाइट का मान काय में, अरे केबी में, थोड़ा इंटू ज्यादा नहीं पड़ जाएगा, 10,48,000 में 8 का इंटू करोगे कहाँ पहुंचेगा, सही है ना, बहुत ज्यादा फिगर में आ जाएगा, और इतना इंटू नॉर्मल अपन को एक मिनट पेपर में मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, तो इतना टफ वो भी नहीं पूछते। अब आपको करना क्या है, मैंने आपसे बोला था जब भी छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाओगे तो भाग दे देंगे, 10,48,576 में काय में जाना है आपको, केबी में, तो एक केबी में कितने बाइट होते हैं, एक केबी में 8, नहीं सर की 10, एक केबी में कितने बाइट, 1024 का भाग दे दो, काय में पहुंच गए तुम, केबी में। अब तुम 10,48,576 में 1024 का जैसे ही भाग दोगे ना, तो पता है क्या आएगा, 1024 आएगा, 10,48,576 में 1024 का भाग दोगे ना, तो क्या आएगा आपका, 1024 ही आएगा। अब 1024 क्या आ गई, ये
KB, ठीक है। ये दूसरा पैटर्न, ठीक सर, मतलब पेपर में तो ऑप्शन ही देंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं पेपर मिलेगा, पेपर पे आप रफ शीट पे कर सकते हो, रफ शीट में इंटू थोड़ी कहाँ तक इंटू दिमाग में करोगे, माइंड में कहाँ तक चलेंगे। इसके बाद आते हैं, क्या आते हैं क्वेश्चन पे। क्रम पता है, क्रम कैसा क्या है? सब क्रम अनुसार, हाँ है पता, पहले कौन सी आती है, फिर कौन सी आती है, बिट कब आती है, बाइट कब आती है, एमबी कब आती है, केबी कब आती है, क्रम पता है। छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी इकाई है? सर जी ठीक, सर सब में छोटी सर बिट है, बताए क्रम अपन देख के ले रहे हैं, पर कैसा क्वेश्चन आता है वो सुन लो। मान लो आपको लिखा है केबी कॉमा टीबी कॉमा पीबी कॉमा जीबी कॉमा बाइट कॉमा एमबी। सर इसको क्रम से जमाना है, इन सबको आपको किस में जमाना है? इन सबको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम मतलब क्या है? पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी इकाई। तो देखो इसमें आप देख पा रहे हो, यहां से सबसे छोटी इकाई है आपकी बाइट। बाइट छोटी होती है, ये एरो जहां खुलता है वो बड़ा होता है, जहां बंद होता है वो छोटा। बाइट छोटी हो गई। बाइट से छोटी आपको यहाँ पे क्या दिख रही है? केबी। केबी, केबी किससे छोटा होता है? एमबी से। एमबी किससे छोटा होता है? जीबी से। जीबी आपका किससे छोटा होता है? टीबी से। टीबी आपका किससे छोटा होता है? बीबी से। यही था। केबी हो गया, टीबी हो गया, पीबी हो गया, जीबी हो गया, बाइट हो गया, एमबी हो गया, सब हो गया। ये आपके बढ़ते क्रम में आपने क्या कर दिया? सभी मेमोरी की इकाइयों को जमा दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बोले 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम। अब बढ़ता क्रम बोलोगे ना तो आप पहले 100 ग्राम को रखोगे, 100 से बड़ा 200, 200 से बड़ा 500, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, ऐसे आप बढ़ते में जमा दोगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर। और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है घटता क्रम, और इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता क्रम। कंप्यूटर में आपकी जो डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट होती है। बिट से बड़ा निबल होता है, निबल से बड़ा बाइट होता है, बाइट से बड़ा आपका केबी होता है, केबी से बड़ी यूनिट एमबी, एमबी से बड़ी जीबी, जीबी से बड़ी टीबी, टीबी से बड़ी पीबी, पीबी से बड़ी एक्सबी, फिर जेडबी और फिर वाईबी। ये आपका क्रम है। अभी रिसेंटली एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, मेमोरी M1, M2, M3, M4, M5, इनके मान दिए गए थे। क्या क्या मान दिए गए थे इनके? इनके मान हम इक्वल लगा के लिखे ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। M1 का मान है, मान लो आप 1.1 MB, 1.1 MB, कॉमा लगा रहे हैं हम 1024 बिट, सॉरी 1024 नहीं, 8 बिट। 8 बिट को हम एक क्या बाइट भी बोल सकते हैं वैसे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 8 बाइट कॉमा 1.2 केबी और 2.6 जीबी। इन सब को आपको वही इंक्रीजिंग या आप डिक्रीजिंग जमा दें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसको क्या है आप डिक्रीजिंग
डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या कर दो, इन सबको ऑर्डर में आप इन सबको जमा दो। कैसे जमाओगे भैया, डिक्रीजिंग मतलब घटता क्रम। तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5, यहां लिखोगे आप M5। M5 क्यों लिखोगे, M5 इसलिए लिखोगे कि जो 2.6 GB लिखा है ना, वो M5 की वैल्यू है। आया समझ में? M5 बड़ा है किससे, अब आपका जीबी हो गया, जीबी के बाद आप कहां पे आओगे, एमबी पे, एमबी का M1 है, M1 MB से फिर छोटा कौन आएगा, आपका KB, तो 1.2 कितना M4, सही है। M4 के बाद आप आओगे बिट बाइट, पहले आपका आएगा M3, क्योंकि M3 8 बाइट लिखा है, फिर आपका आएगा क्या 8 बिट जो आपका M2 पे लिखा है। ये क्रम आपका हो गया क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। पहले आपकी बड़ी वैल्यू मतलब M5, फिर M1 पे क्या लिखा हुआ है आपका, MB में लिखा हुआ है, फिर M4 पे आपका कस में लिखा था, KB में, फिर M3 पे लिखा था बाइट में, और लास्ट में M2 पे जो लिखा था वो बिट में लिखा था। ये आपका क्या ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन क्या होता है पेपर में पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस को हमको क्या करना रहता है, एग्जाम में सॉल्व करना रहता है। दो इंटू है ना, दो क्या, 2 इंटू 10 की, सॉरी 10 की घात नहीं, 2 की घात कितना, 2 की घात लेते हैं हम 10 नहीं 20 ले लो, ब्रैकेट में बंद कर दो इन दोनों को, और इनमें भाग लगा दो आप किसका, 2 की घात, 2 की घात कितना 15, चलेगा, ठीक है। क्या करेंगे अब हम इसका, 2 इंटू 2 की घात 20 अपॉन बटे में 2 की घात 15। तो जब कभी भी आपकी घात क्या, जब कभी भी आपकी घात बटे में होती है और बेस आधार उनका एक सा होता है, तो घातें हो जाती हैं माइनस। तो 2 की घात 20, 2 की घात 15 बटे में है दोनों, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 की घात कितना 5, 20 में से 15 5 जाएंगे। अब और आगे सॉल्व कर लो भैया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 है ना, ऐसे करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 हो गए, 1 5 हो गया, सॉल्व कर लो भैया। 2 इंटू 2 कितना 4, 4 इंटू 2 कितना 8, 8 5 नहीं हुए क्या, हो तो गए 5, हो तो गए, ये हो तो गए, यहाँ पे 5 ही तो हो गए, 6 इंटू हो गए ये, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 5 थी, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार करोगे, इंटू 2 तो 6 इंटू हो गए, 2 इंटू 6 बार। तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, और 32 इंटू 2 64, क्या बाइट। और दोबारा देख लो, 2 इंटू 5 का मतलब क्या होता है, 32 होता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, और इंटू 2 करोगे 64। ऐसे भी आ जाता है, 2 की घात में भी आ जाता है, और इस तरीके से भी आपको यहां पर लिखा मिल जाता है, हाँ या ना। इसके बाद कई बार क्या होता है पेपर में, एक और नॉर्मल सी चीज देखो, इसी का यही पैटर्न ले लें जरा अपन, ब्रैकेट लगा लें 3 इंटू, है ना, इंटू लगा लिया। अब मैं 2 की घात 20 नहीं लिख रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं 3 KB, है ना, तो यहां ब्रैकेट लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, बटे कितना
2 की घात 5। कैसे सॉल्व करोगे भैया इसको? 3 इंटू 10 की घात कितना, केवी में 10 की घात कितनी देख लो यहां से, 2 की पावर 10। केवी में कितना, 2 की पावर 10 की घात नहीं, मैंने 2 की पावर कितना, 2 की पावर कितना आएगा 10 बटे कितना 2 की पावर 5, या 2 की पावर यहाँ पे 4 लो, 5 नहीं ले रहे हैं अपन, है ना। 2 की पावर कितना लो आप 4, तो यहाँ बटे में कितना आएगा 2 की पावर कितना 4। अब मैंने आपको बताया जब भी आधार आपके सेम हो और बटे में दिया हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो आप क्या करोगे 3 इंटू 2 की पावर कितना 6। कैसे सॉल्व करोगे इसको, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। 2 की पावर 6 का मतलब होता है आपका 128। 3 इंटू 128 जो भी आएगा वो आपका बाइट में आंसर होगा। 3 इंटू 128, 3 इंटू 128 384। 384 आपका क्या है यहाँ पे बाइट में मान होता है, किस चीज का, इसका। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर 1 मिनट सर, अपन इंटू कर रहे हैं, 128 बोला है सर आपने। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 हो रहा है। अच्छा 2 की पावर कितना 6, 2 की पावर 5, 6 है ना, 32 होते हैं सर। हाँ ठीक ठीक ठीक। 2 की पावर 6 बोल रहे हैं ना अपन, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64। चलो यहाँ पे अपना क्या हो गया है, अपन ने 2 की पावर 7 ले लिया, 64 का इंटू होगा आपका, ठीक है। तो आपका 64 का इंटू करोगे आप, 64 इंटू 3 करोगे, वो गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 192। ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 192 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है केवी में दे देते हैं, एमबी में पूछते हैं, एमबी में दे देते हैं, बाइट में पूछते हैं, बाइट में दे देते हैं, जीबी में पूछते हैं। तो कन्वर्जन आपको छोटी इकाई से बड़ी इकाई या बड़ी इकाई से छोटी, छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी, दोनों में करना आना चाहिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।